नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्रिएटिव दिव्यांग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रिंटर्स के बारे में। जिन दो प्रिंटर्स का आपको अंतर बताएंगे, उसकी समानता बताएंगे और फाइनली डिसीजन करेंगे कि आप कौन सा प्रिंटर लें, आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेटर होगा। तो आज हम किन प्रिंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको फाइनली जानना है कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन प्रिंटर्स के नाम बता दें तो वो दो प्रिंटर्स हैं, एक तो इप्सन का है और दूसरा हमारा प्रिंटर जो होगा वो होगा ब्रदर का। इप्सन का अगर ब्रांड की बात करें तो इप्सन का इकोटैंक L 15150 है। और अगर हम बात करें ब्रदर की, तो ब्रदर का आपका T4500 DW प्रिंटर आपका होने वाला है, MFC वाला। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रिंटर्स के बीच में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें समान है और क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंट है, जिससे कौन सा प्रिंटर आपको बेटर दिखने वाला है और कौन सा प्रिंटर आपको थोड़ा कम बेटर दिखने वाला है। दोनों ही कंपनी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही कमाल के प्रिंटर बनाती हैं और बहुत ही सस्ते दामों पे प्रिंटर रखती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इप्सन की कॉस्ट का आपको फर्क देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी फर्क जो है आपके सामने आज आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांग, आप देख रहे हैं मिस्टर क्रिएटिव दिव्यांग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में ही देख लिया कि हम बात करेंगे दो प्रिंटर्स के बारे में, जिसमें मैं आपको फाइनली डिसीजन करके बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए और कहाँ के लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट होगा और इतना पैसा इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा, या इसके अलावा आप कोई अदर प्रिंटर भी देख सकते हैं। और अब आपको कंपेयर सीरीज मिलती रहेगी। मैं ब्रदर टू ब्रदर, इप्सन टू इप्सन या फिर आपका कैनन टू कैनन कंपेयर करके दिखाता रहूंगा, या फिर अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं इप्सन टू कैनन, इप्सन टू ब्रदर इस तरीके से कंपेयर करके आपको सीरीज में दिखाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कुछ खास है इप्सन 15150 में और क्या कुछ खास है आपके ब्रदर T4500 में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर हैं। दोनों ही इंक टैंक प्रिंटर हैं, यानी कार्टेज वाले प्रिंटर नहीं है, दोनों ही इंक टैंक प्रिंटर हैं, जिससे आपको आगे की जो कॉस्ट है वो सस्ती ही पड़ने वाली है, महंगी नहीं पड़ेगी। बात करें दोस्तों कि इनमें कौन सी इंक टैंक टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कितने कलर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो इसमें 4 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि बहुत ही कमाल की है। इप्सन के कई सारे प्रिंटर्स हैं ऐसे जिसमें 6 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी दी गई है, कैनन के भी हैं, ब्रदर के भी हैं। सभी ब्रांड के 6 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी वाले प्रिंटर होते हैं, लेकिन वो फोटो स्टूडियो के लिए अच्छे होते हैं, बाकी ना कि अदर शॉप या फिर ऑफिस कंपनी वगैरह के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी ऑफिस शॉप या फिर कंपनी वगैरह के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए ये प्रिंटर बहुत ही बेस्ट होने वाला है, पहले ही मैं आपको बता दूं। बाकी फाइनली डिसीजन के लिए आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, दोनों में कमाल की बात यह है कि दोनों ही ऑटोमेटिक 2 साइडेड प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों में ड्यूप्लेक्स सिस्टम दिया गया है, दोनों में ही फैक्स सिस्टम दिया गया है, यानी दोनों से आप फैक्स कर सकते हैं और ये दोनों ही प्रिंटर इन दोनों फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं। बात करें दोस्तों अगर वाईफाई कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में दोनों वाईफाई आप यूज कर सकते हैं, दोनों में ही कनेक्टिविटी दी गई है। लेकिन इप्सन में कुछ ज़्यादा ही कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इप्सन आई प्रिंट ऐप, इप्सन स्मार्ट पैनल ऐप और अदर कई तरीके। मैंने स्मार्ट पैनल ऐप का जो यूज़ करने का तरीका है उसका मैंने फुल ट्यूटोरियल भी बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपके पास पहले से इप्सन प्रिंटर या आप इनमें से अगर इप्सन को चूज़ करेंगे लास्ट में तो। ठीक है, तो उसको आप देख करके स्मार्ट पैनल ऐप को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ब्रदर की बात करें तो कुछ ही तरीकों से आप ब्रदर को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका ईथरनेट हो गया, वाईफाई डायरेक्ट हो गया, USB 2.0 हो गया। और जो आपका इप्सन का प्रिंटर है उसको USB 2.0 से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से, वाईफाई डायरेक्ट से, ईथरनेट से और आई प्रिंट ऐप से और स्मार्ट पैनल ऐप से। अदर भी कई सारे तरीके हैं जिनसे आप इप्सन प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिंग के फीचर्स इप्सन में बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसमें पेज की हाइल्ड कैपेसिटी की, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रिंटर मात खा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रिंटर में कुछ चीज़ें सेम हैं और कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। तो इप्सन की अगर हम पेज की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 7500 पेज ब्लैक एंड व्हाइट का दे सकता है। एक सेट इंक बॉटल्स से मैं आपको बात कर रहा हूँ, पूरे जो आपका पूरा जो 4 कलर पड़ते हैं उससे मैं कैपेसिटी निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो 7500 पेजेस का कैपेसिटी है जो ब्लैक एंड व्हाइट का इप्सन का, और कलर का यहाँ पर आपको 6000 पेजेस का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ब्रदर पे स्विच करें, अगर ब्रदर पे पहुंचे तो ब्रदर पे जो पेज हाइल्ड इंक कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। आपको 6500 पेज जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट का मिलेगा और आपको 5000 पेज कलर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अंतर रहता है पेज की हाइल्ड कैपेसिटी पे, और यहीं पे अंतर आने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर पेजिंग उसकी कम है तो मामूली सी बात है कि उसकी कॉस्ट हाई पड़ेगी।
दोस्तों दोनों की खास बात एक और भी है जिसमें आती है आपकी स्क्रीन। ठीक है, देखिए एक होती है एलसीडी, एक होती है टच स्क्रीन। एलसीडी में आप देख सकते हैं फंक्शंस जो हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन टच स्क्रीन में आप टच करके फंक्शंस को सेट भी कर सकते हैं। तो दोनों में ही टच स्क्रीन है, दोनों में आप टच करके फंक्शंस को सेट कर सकते हैं। फर्क यहाँ पर दोनों में इतना है कि आपकी जो ब्रदर की है उसमें 2.7 इंच की जो है एलसीडी दी गई है और इप्सन में 4.3 इंच की एलसीडी दी गई है, यानी टच स्क्रीन दी गई है। एलसीडी नहीं, सॉरी, टच स्क्रीन उसमें दी गई, क्योंकि उसको आप टच कर सकते हैं। एलसीडी में आप एलसीडी को टच नहीं कर सकते, उसमें आपको फंक्शंस होते हुए शो हो जाएंगे, लेकिन आप टच नहीं कर सकते। तो इसमें आप टच कर सकते हैं, टच स्क्रीन, फुली टच स्क्रीन दी गई है। दोस्तों दोनों प्रिंटर्स में ही इप्सन के L15 150 में और जो आपका ब्रदर है उसमें ब्रदर MFC T4500DW में भी आप इजी रिफिलिंग कर सकते हैं, यानी इजी तरीके से रिफिल कर सकते हैं। रिफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों में जो निपल्स हैं उसकी वो बहुत सही ढंग से आप लगाकर और प्रेस करते हैं तो आपका जो है इंक फिल हो जाता है। अभी शॉर्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसमें मैंने इंक फिल करते हुए दिखाया था। मेरे प्रिंटर की इंक जो है वो खत्म हो गई थी, तो मैंने उसको डाला, तो मैंने उसमें वही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंक की जो बॉटल है उसको रख के आप उस पर प्रेस करेंगे और फिर इंक उसमें आसानी से फिल होती रहेगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है, जो इजी रिफिल करने का सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। अब कौन सा प्रिंटर लें, एक बात और इसमें आपको डाउट में कर देगी, क्योंकि दोनों को जो स्टार की बात करें तो दोनों को ही 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है अपनी व्यूअर्स की तरीके से, अपनी बायर्स के तरीके से। यानी जैसे आप बायर्स हैं, आपने प्रिंटर को खरीदा तो आप रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से उनको जो रेटिंग मिली हुई है वो 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि दोनों की ही जबरदस्त रेटिंग है। किसी की 4.5 या 4 स्टार रेटिंग नहीं है, दोनों प्रिंटर्स की 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब दोस्तों बात करें हम अगर प्रिंट रेजोल्यूशन की, तो वैसे भी आपको पता है कि इप्सन हमेशा प्रिंट रेजोल्यूशन में आगे रहता है, प्रिंट की क्वालिटी में आगे रहता है, क्योंकि इसका 5760x1440 DPI होता है। बट यहाँ पर इतना प्रिंटर में नहीं दिया गया है, क्योंकि 15150 में जो आपका बिजनेस प्रिंटर है, फोटो स्टूडियो प्रिंटर नहीं है, इसलिए इसमें जो प्रिंट रेजोल्यूशन है वो 2400x4800 DPI है। और ब्रदर के जो आपका T4500 है उसमें आपका 1200x4800 DPI है। फर्क है 2400x4800 DPI, 1200x4800 DPI। तो यहाँ पर ब्रदर का जो प्रिंट रेजोल्यूशन है वो आपको कम देखने को मिल जाता है। जो आपकी 4 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी है उसमें कलर कौन कौन से यूज होंगे, तो वही कलर जो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो, ठीक है, जिनमें 6 इंक की टेक्नोलॉजी होती है उसमें ग्रे और आपका रेड शामिल हो जाता है। जिसमें 4 इंक की टेक्नोलॉजी होती है उसमें ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो दोनों में ही है यही कलर, और यही कलर सभी 4 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी वाले प्रिंटर्स में पाए जाते हैं। दोस्तों दोनों में ही 50 सीट्स तक ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर दिया गया है, यानी ADF के फीचर्स दोनों में ही दिए गए हैं। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर आप उसमें कर सकते हैं दोनों ही प्रिंटर्स में, इसलिए दोनों ही इस जगह पे भी सेम होते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम हीट फ्री टेक्नोलॉजी की, तो इप्सन आपकी ब्रांडिंग करके देती है कि हीट फ्री टेक्नोलॉजी हमारा प्रिंटर है, और ये प्रिंटर भी उसी टेक्नोलॉजी में आता है कि हीट फ्री टेक्नोलॉजी में है। लेकिन ब्रदर का यहाँ पर कोई भी लोगो या फिर कोई भी यहाँ पर लिखित में कोई परिमाण नहीं है कि ये जो प्रिंटर है वो हीट फ्री टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड है। बात करें अब दोस्तों इन दोनों प्रिंटर्स की कि प्रिंटर्स में फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो दोनों ही प्रिंटर्स में मेरे ख्याल से सेम फंक्शन होते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है और उसके बाद मुझे दोनों प्रिंटर्स में ही सेम फंक्शन मिले हैं, यानी प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स, ADF, प्रिंट, स्कैन, कॉपी, फैक्स, ADF, यानी दोनों में ही सेम फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें दोस्तों इनके वारंटी की, तो यहाँ पर इप्सन का 1 ईयर वारंटी देखने को मिल जाता है और वहीं पर ब्रदर का भी 1 ईयर वारंटी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ ब्रदर में कोई पेज की कैपेसिटी यहाँ पर नहीं दी गई है, और जो इप्सन होता है उसमें 2 लाख प्रिंट की वारंटी दी गई, यानी 2 लाख प्रिंट या फिर 1 ईयर, यानी जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी 1 ईयर या फिर 2 लाख पेज, वहीं पे आपकी वारंटी समाप्त हो जाएगी। और जो आपका ब्रदर है उसमें 1 ईयर वारंटी सिर्फ दी गई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंट स्पीड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रिंट स्पीड जो हमारे इप्सन L15150 प्रिंटर की है उसमें जो मोनो की प्रिंट स्पीड है वो है 25 इमेज पर मिनट, ठीक है, और कलर की यहाँ पर 12 इमेज पर मिनट है। लेकिन यहीं पर ब्रदर की अगर देखें तो 22 इमेज पर मिनट मोनो की हैं और 20 इमेज पर मिनट कलर की हैं। तो यहाँ पर ब्रदर के प्रिंटर में मोनो की जो है वो तो ठीक है, थोड़ी सी कम है, लेकिन कलर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उधर 12 इमेज पर मिनट, इधर 20 इमेज पर मिनट, यानी स्पीड देखने को मिल जाती है काफ़ी अच्छी खासी। और ये सही भी है, क्योंकि देखिए जब इप्सन का जो प्रिंटर है उसमें जब आप जीरोक्स करते हैं तो बहुत अधिक जीरोक्स करने के बाद प्रिंटर थोड़ा रुक रुक के जीरोक्स करने लगता है। ये सभी इप्सन के प्रिंटर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन अदर प्रिंटर्स जो हैं जीरोक्स में नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ब्रदर को जो है फर्स्ट मानेंगे कि हाँ प्रिंट स्पीड में ब्रदर हमारा फर्स्ट रहता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आप अप टू A3 साइज तक
प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो फिर ब्रदर का प्रिंटर हो, चाहे वो फिर एप्सन L15 150 हो, या फिर ब्रदर का आपका T4500 हो। दोनों में ही अप टू A3 साइज तक आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों इप्सन में बिल्कुल खास करके नोट करके बताया गया है कि आपको इसमें हीट फ्री टेक्नोलॉजी मिलेगी, ब्रदर में हीट फ्री टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही में इप्सन में ये भी उन्होंने लिख दिया है कि ये विदाउट राउटर 8 डिवाइसों से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ब्रदर में अभी तक ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है कि कितने डिवाइसों से कनेक्ट हो सकता है विदाउट राउटर या फिर राउटर। राउटर से तो काफ़ी कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन विदाउट राउटर कितने कनेक्शन हो सकते हैं। तो इप्सन में 8 कनेक्शन आप विदाउट राउटर से कर सकते हैं। कनेक्शन मतलब कई सारी डिवाइसों से कनेक्ट करके फिर उससे प्रिंटर को ऑपरेट करना, इस तरीके से कनेक्टिंग इसकी होती है। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट मतलब प्राइस पे। प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा अंतर इसमें कर देता है, क्योंकि प्राइस का यहाँ पर इप्सन का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहीं पर ब्रदर का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। 24,000 रुपये का फुल अंतर यहाँ पे आ रहा है प्राइस को देखकर। तो यहाँ पर इप्सन का जो एकोटैंक L15 150 प्रिंटर है उसका प्राइस 86,999 के आसपास, और वहीं पर ब्रदर जो है वो आपका 62,999 के आसपास है। तो यहाँ पर 24,000 रुपये का अंतर आ रहा है, जिसको देखकर आप डिसाइड करेंगे कि प्रिंटर लेना है या फिर नहीं लेना है। देखिए अगर आपको लेना भी है इप्सन का तो उसमें 24,000 रुपये अगर आपको कम पड़ रहे हैं तो आप कौन सा लेंगे, ब्रदर लेंगे, इप्सन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों में प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। साथ ही अभी हम फुल डिसीजन लेकर बताएंगे कि आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली डिसीजन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां पर भी आपको कमी लगी हो या फिर आप अपनी तरफ से जो भी बताना चाहते हो आप कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं फाइनली डिसीजन की तरफ। दोस्तों दोनों ही कंपनी बेस्ट है, दोनों ही अपना बेस्ट देती हैं और दोनों ही कंपनी का अच्छा खासा नाम चलता है। ठीक है, फोटो स्टूडियो के मामले में आपका जो है इप्सन का प्रिंटर सबसे आगे रहता है, बाकी ब्रदर का अन्य कामों में भी आगे देखा गया है। तो दोनों ही कंपनी बेस्ट हैं। और यहाँ पर प्रिंटर्स की बात करूँ तो दोनों ही प्रिंटर्स को आप कस्टमर की तरफ से, बायर्स की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। 5 स्टार की रेटिंग बायर की तरफ से मिली हुई है, इसका मतलब हम और आप लोग जिनकी तरफ से 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, तो ये दोनों को ही 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। दोनों ही अपने आप में बेस्ट प्रिंटर है। दोस्तों अगर देखा जाए पेज के आउटपुट के बारे में, जैसा कि आप अभी पहले देख चुके हैं कि पेज के आउटपुट के बारे में, तो हाइड इंक कैपेसिटी में पेज का आउटपुट क्या है, 7500 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस है। और वहाँ पर आपको ब्रदर में क्या मिल रहा है, ब्रदर में 6500 पेजेस मिल रहा है। और यहाँ पर कलर में आपको मिल रहा है 6000 पेजेस, और कलर में ब्रदर में आपको मिल रहा है 5000 पेजेस। तो यहाँ पर इप्सन को देखते हुए यहाँ पर ब्रदर की जो पेज यील्ड कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, और हमारा कॉस्ट किससे बढ़ेगा, पेज यील्ड कैपेसिटी से बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ पर पेज की आउटपुट जहाँ पे कम होगा वहाँ पे जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक हाई होती चली जाएगी, और हमारा जो मुनाफा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो लो होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ पर इप्सन को चूज़ करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, 4 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी है। इसमें ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो 4 कलर्स पड़ते हैं। देखिए इप्सन का जो कलर होता है वो ब्लैक वाला तो कुछ सस्ता होता है, लेकिन बाकी के सियान, मैजेंटा, येलो ये 3 कलर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 600 के अराउंड होते हैं। और जो ब्रदर का प्रिंटर है उसमें ब्लैक वाला ही 660 रुपये के आसपास होता है, और बाकी कलर जो है वो सस्ते होते हैं, यानी 490 रुपये के आसपास होते हैं। देखिए ब्लैक का ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि आप जीरोक्स करते हैं तो जीरोक्स में सिर्फ ब्लैक इंक उड़ती है और कोई नहीं, इसलिए ब्लैक का ज़्यादा वर्क रहता है। फिर भी इसकी जो इप्सन की इंक है वो क्यों महंगी है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी खासी निकल के आती है, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी प्रिंट आउट करके देता है। अगला जो पॉइंट हमारा मेन पॉइंट आता है वो आता है प्रिंट स्पीड को लेकर। तो प्रिंट स्पीड के मामले में ब्रदर सही है, क्योंकि इप्सन में अगर आप जीरोक्स करने लग जाएंगे 150 जीरोक्स, तो आपको कुछ देर बाद स्पीड जो है स्लो होती दिखने लगेगी। यहाँ पर दोस्तों इप्सन का जो प्रिंटर है वो 24,000 रुपये महंगा है, तो आपको यहाँ पर ब्रदर सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें, अगर आपके पास बजट कम है तो आप ब्रदर ले लीजिए, और ये वेरी करता है शॉप टू शॉप, यानी आपके पास वर्क कैसा है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू स्टार्टअप है, आपका कोई नया बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो आप इन दोनों में से कोई भी प्रिंटर मत लीजिए। इसके अलावा 15,150 के अलावा भी 3150 जैसे प्रिंटर्स आते हैं जो 15,000, 18,000, 20,000, 22,000 में मिल जाते हैं, उनको आप लेके अपना न्यू स्टार्टअप रेडी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बिजनेस फैल चुका है, बहुत ज़्यादा काम है आपके पास, तो आपके क्वालिटी देने में भी आपको मदद चाहिए, इसलिए
आप जो है इप्सन का प्रिंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी डिलीवर होगी। दोनों ही यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करते हैं, दोनों में ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग है, लेकिन क्वालिटी के मामले में, प्रिंटिंग क्वालिटी के मामले में मैं इप्सन को ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि प्रिंटिंग की क्वालिटी जो है इप्सन की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ, हालांकि कैनन का जो मैंने अभी रिव्यू किया था 6 इंक टैंक की टेक्नोलॉजी, उसमें प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। मेरा चैनल पर अधिक से अधिक वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप जाइएगा, एक फोटो स्टूडियो प्रिंटर्स का सेक्शन होगा, प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाइएगा, आपको अधिक से अधिक वीडियोस सजेस्ट हो जाएंगी, जिसमें मैंने अधिक से अधिक प्रिंटर्स बताए हैं जो आपके ऑल इन वन है, हर बिजनेस में सहायता करेंगे। तो आप उनमें से ले लीजिए। और अगर आपका बिजनेस जो है हाई क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आप करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास वर्कलोड है, यानी ज़ेरॉक्स के लिए आपने अलग प्रिंटर्स ले रखा है या ऐसा कुछ कर रखा है, बहुत ज़्यादा अपना सेटअप फैला रखा है, तो आप चाहिए इप्सन के साथ। इप्सन में हाँ, एक बार पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें सहूलियत ज़्यादा होती है, उसमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, आपको कब लेना है कब नहीं लेना है मैंने बता दिया है। अब आप अपनी तरफ से भी डिसीजन ले सकते हैं और कमेंट में हमको बता दीजिए कि आप कौन सा प्रिंटर लेने वाले हैं, या आपको इस फाइनली जो डिफरेंस मैंने बताया, जो समानताएं मैंने बताई, जो अंतर मैंने बताए, उनमें से आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आपको क्या पता चलता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। आप मिस्टर क्रिएटिव देवांग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट मसालेदार किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।